Welcome back, student, in the e-learning platform of GS College of Commerce World. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. This lecture for BCom 6th subject Financial Accounting. Topic is holding company and यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप नंबर 4. There are investment in shares and डिबेंचर. जब कंपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स और डिबेंचर में करती है तब उसका एग्जाम्पल हमें कैसे सॉल्व करना ये वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. आज तक हमने 3 टाइप के एग्जाम्पल पढ़े. पहले तो सबसे पहले जो टाइप था फुल्ली क्या कर दिया था, एक्वायर कर लिया था. उसके बाद पार्टली एक्वायर किया था. उसके बाद हमने इसके पहले का जो वीडियो बने थे उस लेक्चर में देखा कि जब हमारे जो इन्वेस्टमेंट नहीं, जो हमारे इंटरडेप्ट कोविंग है वो हम कैसे करते हैं वो वहां पर देखा था. आज हम देखने वाले हैं कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट हम शेयर्स और डिबेंचर में करते हैं तो उस टाइप में हमें एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना वो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको इस वीडियो का जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो कहाँ पर गिवन रहेगा, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा वहां पर जाइए, एग्जाम्पल को डाउनलोड कीजिए. डाउनलोड करने के बाद रीड आउट कीजिए, फिर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए. आपको एग्जाम्पल इजीली बन जाएगा. तो हमारी ये ट्रिक है. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के जो मेन पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं. तो एग्जाम्पल में गिवन है कंसोलिडेट बैलेंस शीट व्हेन देयर आर इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एंड डिबेंचर. इसका मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स और डिबेंचर में की है तब हम उसका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम वीडियो में देखने वाले हैं. तो उसके एग्जाम्पल को थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ. यच लिमिटेड एक्वायर 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each इन यस लिमिटेड on 1st October 2011. The summarized balance sheet of Yach and Yes Limited as on 31st March 2012. तो हमें यहाँ पर 2 चीजें मिल गई है. सबसे पहले हमें यहाँ पे मिला कि जितने एक्वायर किए उस शेयर की वैल्यू में, उस शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए. और दूसरी चीज इसका डेट ऑफ एक्वाजिशन भी हमें मिल गया. तो इस केस से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट या आप शेयर होल्डिंग रेशो भी निकाल सकते हैं. और उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्री और पोस्ट एक्वाजिशन पीरियड क्या है उसका ड्यूरेशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो चलो यस कंपनी लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है ये पहले देखते हैं. तो शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 each, अमाउंट में गिवन है 10 लाख. 10 लाख का मतलब यहाँ पर कितने शेयर्स है ये हमें पहले निकालना पड़ेगा. तो हम पहले बनाएंगे वर्किंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड. तो कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय ईच शेयर. तो टोटल शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है, 10 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का है, ₹10. तो यहाँ पे टोटल कितने शेयर्स मिल जाएंगे, 1 लाख शेयर्स. यहाँ पे जो शेयर्स का कैलकुलेशन मिलेगा कितना मिलेगा, 1 लाख. उसके बाद हम स्टेप नंबर 1 बनाते हैं. क्या निकालते हैं, मेजॉरिटी रेशो और माइनॉरिटी रेशो, या ऑब्लिक में आप निकाल सकते हैं शेयर होल्डिंग रेशो. ठीक है. तो हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग रेशो को निकालते हैं. शेयर होल्डिंग रेशो हमारे पास गिवन है. कितना है शेयर होल्डिंग रेशो, तो जो कंपनी है इस कंपनी में कितने एक्वायर किए, हमने किए 80,000 शेयर्स को एक्वायर किया. ठीक है. अभी टोटल कितने थे, 1 लाख. 1 लाख में से हमने 80,000 को एक्वायर किया, बचे रिमेनिंग कितने, 20,000. इसका मतलब ये जो शेयर होल्डिंग रेशियो निकलेगा कितना निकलेगा, 4/5:1/5. अगर उसके हम 5 भाग करते हैं तो 4/5 रहेगा मेजॉरिटी, मतलब ये होल्डिंग कंपनी का रेशो, और 1/5 रहेगा सब्सिडरी कंपनी का रेशो. तो सबसे पहले हमने शेयर होल्डिंग रेशो निकाला. आप यहाँ पे 2 रेशो निकाल सकते हैं. कौन से, माइनॉरिटी रेशो या उसके पहले तो मेजॉरिटी रेशो फिर उसके बाद माइनॉरिटी रेशो. उस तरीके से भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर निकाल सकते हैं. उसको कैसे कैलकुलेशन करना ये मैं पहले के जो एग्जाम्पल है उसमें आपको बताया है कि मेजॉरिटी रेशो कैसे निकालते हैं, माइनॉरिटी रेशो कैसे निकालते हैं. तो आप प्रीवियस वीडियो भी देखिए ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम निकालते हैं. स्टेप नंबर 2 निकालने से पहले आप एक वर्किंग और कर लीजिए. कौन सी,
प्री एक्वाजिशन पीरियड और पोस्ट एक्वाजिशन पीरियड। तो यहाँ पे मैं प्री एक्वाजिशन पीरियड को लिखता हूं, प्री एक्वाजिशन पीरियड इज, कहां से शुरू होगा, प्री एक्वाजिशन पीरियड इज अप्रैल से लेकर कहां तक, अक्टूबर में हमने परचेस किया, मतलब सितंबर तक। कितने मंथ होते, 6 मंथ। कितने मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ। फिर पोस्ट एक्वाजिशन पीरियड कितना रहेगा, पोस्ट एक्वाजिशन पीरियड हमारा रहेगा रिमेनिंग 6 मंथ इज 6 मंथ। ये शुरू हो गए फ्रॉम 1 अप्रैल से, और ये शुरू हो गए फ्रॉम 1 अक्टूबर से, अप्रैल से सितंबर तक, और यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक। इसका कैलकुलेशन हमने कर दिया, प्री एक्वाजिशन पीरियड को निकाल दिया और पोस्ट एक्वाजिशन पीरियड को निकाल दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 निकालते हैं। हमारे हिसाब से स्टेप नंबर 3 हो जाएंगी, बट यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डरिंग रेशियो निकालते हैं तो एक स्टेप हमारी कम हो जाएगी, जिसके हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते थे। तो यहाँ पर ही आ गया वो माइनॉरिटी। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे निकलेंगी। हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्री एक्वाजिशन पीरियड। इसी कैलकुलेशन को हम प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट कहते हैं, प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट कहते हैं। जो कितना मिलेगा इसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करना। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल में क्या गिवन है वो यहाँ पर देखना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखिए क्या गिवन है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000 वॉज ट्रांसफर बाय यस लिमिटेड फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट टू रिजर्व। तो हमने क्या कर दिया था, इस ईयर करंट ईयर में जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें से 30,000 की अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दी थी। इसका मतलब यहाँ पर देखो रिजर्व में कितना गिवन है, 1,50,000। इसका 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 2011 का बैलेंस कितना था, तो टोटल 1,50,000 है। उसमें से हम 30,000 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमें 1 अप्रैल का बैलेंस वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस, या उसको आप रिजर्व भी कह सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट कितनी है रिजर्व की, 1,50,000, लेस करना पड़ेगा 30,000। ये 30,000 लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, ये करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमने निकाला, तो टोटल बन जाएगी हमारी 1,20,000। टोटल कितनी बन जाएंगी, 1,20,000। उसके बाद अगर हम निकालते करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते तो टोटल हमें कितना गिवन है, 45,000 क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये यहाँ से लेस हो गया था, इसको भी हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी बन जाएंगी, 75,000। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे 75,000। टोटल कितनी है, 75,000। हमारी जो कंपनी है, ठीक है, 75,000। कितना हमारा प्री एक्वाजिशन पीरियड है, 6 मंथ का। तो इसका प्रॉफिट भी हमारा 6 मंथ का क्या बन जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। तो 75,000 में से कितने 6 मतलब हाफ, 37,500 यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टोटल हमारा कैपिटल प्रॉफिट बन जाएगा 1,57,500। ये हो गया टोटल कैपिटल प्रॉफिट। टोटल कैपिटल प्रॉफिट कितना मिला, 1,57,500। इसको हम डिवाइड करते हैं, इसमें से हमारा मतलब शेयर होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है और सब्सिडरी कंपनी का शेयर कितना है, उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे शेयर्स इन एच लिमिटेड, शेयर्स इन एच लिमिटेड टोटल कितना है 1,57,500 इंटू हमारा पोर्शन कितना है 4/5। हमारा जो पोर्शन है शेयर होल्डिंग कंपनी का वो कितना है 4/5। अगर 4/5 करते तो आपका जो प्रॉफिट निकलेगा ₹1,26,000। कितना निकल के आया, ₹1,26,000। बाकी बचा रिमेनिंग किस कंपनी का रहेगा, शेयर्स इन यस लिमिटेड।
यस लिमिटेड का जो भी पोर्शन है कितना है 1,57,500 इंटू 1/5 भी करो या डायरेक्ट इसको लेस भी करो तो इसका कैलकुलेशन हमें मिल जाएगा। तो टोटल है ₹31,500। टोटल कितना है 31,500। तो ये हमारा शेयर हो गया किसका, कैपिटल प्रॉफिट का शेयर, यस कंपनी का, यच कंपनी का और यस लिमिटेड का, मतलब दोनों भी कंपनी का हमने क्या कर दिया यहाँ पे शेयर्स का कैलकुलेशन कर दिया। ये हो गया हमारी वर्किंग नंबर 2। उसके बाद हम रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। इसको हम पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट भी हम यहाँ पर कहते हैं। तो टोटल कितना करंट ईयर का प्रॉफिट था, करंट ईयर प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला। करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट कितना है 75,000। इसमें से 6 डिवाइडेड बाय 12 मतलब हाफ हमारा क्या रहेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा, जो कितना मिलेगा 37,500। तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला रहेगा शेयर्स इन यच लिमिटेड, पहला क्या रहेगा शेयर्स इन यच लिमिटेड, कितना आएगा 37,500 इंटू 4/5, कितना मिलेगा इंटू 4/5। ठीक है, और बचा जो रहेगा किसका रहेगा, शेयर्स इन यस लिमिटेड, शेयर्स इन यस लिमिटेड कितना 37,500 इंटू 1/5। तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद इसका निकलेगा 30,000 और इसका निकलेगा 7,500। दोनों का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैलकुलेशन डिवाइड कर दिया। ये हो गया 30,000 और ये हो गया 7,500। देन उसके बाद स्टेप नंबर नेक्स्ट में निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको क्या कहते हैं, कैपिटल गुडविल ऑब्लिक रिजर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसको ब्रैकेट में लिख देना गुडविल या ऑब्लिक में कैपिटल रिजर्व, गुडविल ऑब्लिक ब्रैकेट में कैपिटल रिजर्व, उसका भी कैलकुलेशन करते। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को निकालते समय सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ परचेस कितने में हमने उसको परचेस किया, तो यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ परचेस। तो बैलेंस शीट में आपको देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में गिवन है शेयर्स इन यस लिमिटेड 8,80,000 एंड 9% डिवेंचर इन यस लिमिटेड 80,000। तो यहाँ पे हमने दो चीजें परचेस की थी, पहले शेयर्स इन यस लिमिटेड, शेयर्स इन यस लिमिटेड टोटल कितने हैं, शेयर्स की वैल्यू 8,80,000। सेकंड में हमने डिवेंचर परचेस किया है, डिवेंचर 9% डिवेंचर इन यस लिमिटेड कितने 80,000। अब तक हमने जो कैलकुलेशन किया था उसमें सिर्फ शेयर्स का ही कैलकुलेशन आता था, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट शेयर्स में ही करते थे। बट ये एग्जांपल में हमने शेयर्स एज वेल एज बोथ ऑफ, किसमें डिवेंचर में भी क्या कर दी हमने, इन्वेस्टमेंट कर दी। तो टोटल हमारे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी 9,60,000। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस। टोटल कितना मिला 9,60,000। कितना बन जाएगा 9,60,000। ये हो गया हमारा क्या, कैपिटल कॉस्ट ऑफ परचेस। उसमें से हम लेस करते किसको, सबसे पहले शेयर्स इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन यस लिमिटेड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन यस लिमिटेड। तो टोटल कितने थे फेस वैल्यू, तो हमने जो शेयर्स परचेस किए थे कितने के परचेस किए, कितने परचेस किए 80,000 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी ₹10। तो ये कितने हो जाएंगे लेस 8,000।
यहाँ से हम 8,000 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। देन उसके बाद डिवेंचर की भी वैल्यू यहाँ पे लेस हो जाएंगी। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर तो कितने मानेंगे हम फेस वैल्यू, तो यहाँ पे हम टोटल मानते हैं, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो मानेंगे टोटल कितना 10 है, 10 के हिसाब से हमने टोटल कितने परचेस किए कैलकुलेशन में 80,000। देन उसके बाद हमारे पास क्या था, शेयर्स इन यस लिमिटेड था, मतलब कैपिटल प्रॉफिट था, उसको भी हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट कितना मिला 1,26,000, कितना मिल गया 1,26,000। ठीक है, तो इसकी टोटल आ गई, इन तीनों की टोटल, या आप उसको आप डायरेक्ट लेस कर सकते हो या टोटल भी निकाल सकते हो। अगर आप टोटल निकालेंगे तो इसकी टोटल हो जाएंगी 10,06,000, ये हो गई टोटल। इस टोटल में से ये टोटल को क्या कर दो, लेस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू बचेगी वो प्लस में आएंगी तो गुडविल, माइनस में आएंगी तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व होती है। यहाँ पे माइनस में आ रही कितनी है 36,000, सॉरी 46,000 माइनस में आ गई, तो ये क्या बनेगा हमारा कैपिटल रिजर्व, ये क्या बनेगा कैपिटल रिजर्व, कितना है तो 46,000 हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हमने चार चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर दी थी। सबसे पहले हमने शेयर होल्डिंग रेशियो निकाला, उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट निकाला, उसके बाद हमने रेवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया, फिर हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसको गुडविल कैपिटल रिजर्व भी कहते हैं उसको कैलकुलेट किया। देन उसके बाद हमारा दो और कैलकुलेशन है, एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला और एक है हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, या आप उसको स्टॉप करके उसकी फोटो लीजिए, फिर फिर आप उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो स्टेप नंबर 5 हमारी रहेंगी, स्टेप नंबर 5 क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। स्टेप नंबर 5 हमारे रहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो शेयर्स हमने एक्वायर नहीं किया, जो उस दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर के पास है, उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन यस लिमिटेड। फेस वैल्यू कितने है वो लिखते हैं। तो टोटल कितने शेयर्स थे उसके पास, 20,000 शेयर्स बचे थे, इंटू 10 टोटल कितने हो गए 2 लाख, 2 लाख का कैलकुलेशन उसका हो गया फेस वैल्यू शेयर्स का। उसके बाद उससे क्या मिला, शेयर मिला किसका, शेयर्स इन कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट का शेयर्स मिला था। तो टोटल कितना शेयर्स मिला था वहां पे हमने लिखा था, तो वहां पे टोटल शेयर्स हमें मिला था कैपिटल प्रॉफिट का 31,500, कितना मिला था 31,500। देन उसके बाद जो शेयर्स मिलता है, शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट, इसका भी शेयर्स हमें गिवन था 6,500। ये दोनों भी चीजें क्या हो जाएंगी, उसमें ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद टोटल निकालने के बाद तो टोटल हमारे पास मिले 2,39,000। तो ये हो गया हमारा टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना बन गया, तो यहाँ पे 2,39,000। देन उसके बाद हम निकालते स्टेप नंबर लास्ट, एंड स्टेप नंबर हमारे हिसाब से 7 और इसके हिसाब से 6। ठीक है, एक स्टेप कहां पर कम हो गई, पहले इसमें शेयर होल्डिंग रेशियो निकाला वहां पर कम हो गई, इसलिए यहाँ पर 6 आया। क्या निकालते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो हम सबसे पहले हमारे कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं, जो कितना है हमें बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 50,000, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड कितना है 50,000। प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड कितना मिल गया 50,000। और दूसरे कंपनी का जो शेयर्स था वो कितना मिला, शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट, तो कितना मिला, यहाँ पे शेयर देखो कितना है 30,000, तो यहाँ पे 30,000 को ऐड कर देंगे। ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड करने के बाद जो भी निकलेगा टोटल कितनी बनी 80,000, वो हमारा क्या रहेगा कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट, वो बन गया हमारा कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट, जिसका मतलब है कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टोटल हमने यहाँ पर वर्किंग वाला कैलकुलेशन क्लियर कर दिया, यहाँ तक का हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया वर्किंग वाला। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे ये भी हम अभी देखने वाले हैं। चलो बैलेंस शीट को बनाते हैं।